बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असफन बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंडिया का शहर है कोलकाता, फेमस सिटी है कोलकाता। वहाँ पर आरजे गर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक जूनियर लेडी डॉक्टर बमीता देवनाथ के साथ रेप हुआ और उनको उसके बाद उनका मर्डर कर दिया गया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। 8 से 9 अगस्त की दरमियानी रात ममीता अपने हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। रात 1 से 1:30 बजे के करीब जब वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए थक गईं तो अपने हॉस्पिटल के ही एक रूम में वो आराम करने के लिए चली गईं और अपने साथ वाले कुलीग्स को बताया कि अब मैं थक गई हूँ और मैं फ़लाँ रूम में आराम करने जा रही हूँ। बमीता की ज़िंदगी की नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं हुई। बमीता को पता नहीं था कि मैं आज जो आराम करने जा रही हूँ इसके बाद मेरी ज़िंदगी में कल की सुबह देखना नहीं है। अगली सुबह जब स्टाफ वहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने देखा कि बमीता इंतहाई गैर हालत में उस रूम में बरहना पड़ी हुई हैं और उनके जिस्म पर इंतहाई ज़ख्मों के निशान मौजूद हैं। तो उन्होंने अपने जो सीनियर्स थे वहाँ हॉस्पिटल के उन्हें इन्फॉर्म किया, उनकी जानिब से पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और फिर बमीता के घर वालों को इन्फॉर्म किया गया। जब बमीता के घर वालों को इन्फॉर्म किया गया तो उन्हें बताया गया कि बमीता ने सुसाइड कर लिया है। वो वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें 3 घंटे तक अपनी बेटी की लाश के करीब जाने नहीं दिया गया पुलिस की जानिब से। अब होता क्या है कि जब वो वहाँ जाते हैं और वहाँ पे जाके वो प्रॉपर एक उसका जो मेडिकल के लिए वो पुलिस को कहते हैं कि हमारी बेटी ने सुसाइड नहीं किया, हमारी बेटी की जो ये हालत है इससे वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा है कि हमारी बेटी का रेप हुआ है और मर्डर हुआ है, आप इसका प्रॉपर मेडिकल करवाएं। लेकिन पुलिस की जानिब से कोई किसी किस्म का उनके साथ ताउन ना किया गया। लेकिन जो बमीता के साथ के डॉक्टर्स थे उनकी जानिब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ 8-9 अगस्त के बाद। अब ये प्रोटेस्ट जब बढ़ा जस्टिस फॉर बमीता के नाम से तो पुलिस मजबूर हुई, पीएम तक ये बात पहुंची, पीएम इंडिया तक। जब वहाँ तक बात पहुँची तो पुलिस पर प्रेशर आया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की और जब पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की, ममीता का जो मेडिकल जब रिपोर्ट सामने आई है जो उसमें वाज़ह तौर पर बताया जा रहा है कि ममीता के साथ रेप हुआ है और रेप के बाद ममीता का गला दबाकर उसे मार दिया गया। अब जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें वाज़ह तौर पे ये बताया गया है कि जो ममीता की आंखें थीं उस पर चश्मा था और मुक्के मारकर उस चश्मे को तोड़ा गया, जिसकी वजह से आंखें के जो चश्मे के शीशे थे वो आंखों में लगे, आंखें ज़ख्मी हो गईं। ममीता की रिंग फिंगर तोड़ी गई जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसके साथ रेप किया गया। ममीता अपने बचाने के लिए हर हरबा करती रही, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो दरिंदे थे, क्योंकि यहाँ तक अभी तक जो इस केस में सस्पेक्ट पकड़ा गया है वो है संजय रॉय। इसके अलावा कोई बंदा अभी तक सामने नहीं। लेकिन जो वहाँ पे कुलीग्स थे उनका ये कहना है कि ममीता जिस हार्ड काट की थी जो ये संजय रॉय है, इससे ये साबित नहीं होता कि संजय रॉय अकेले ही ममीता के साथ ये सब कुछ कर सकता है। हो सकता है कि संजय रॉय के साथ कोई और भी हो। अब संजय रॉय कैसे पकड़ा गया? संजय रॉय की सीसीटीवी फुटेज हॉस्पिटल में जब वो दाखिल होता है, रात के 1-1:30 बजे का टाइम था, 8 से 9 अगस्त, जिस रात ममीता अपने रूम में आराम करने के लिए जाती है। 1 से 1:30 बजे ही संजय रॉय हॉस्पिटल में दाखिल होता है और वहाँ पर जाकर वो हॉस्पिटल के अंदर ही बैठकर वो शराब पीता है और पॉर्न वीडियोस देखता रहता है। उसके बाद उसके अंदर का जो भेड़िया है वो जाग जाता है और वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है जहाँ पे ममीता आराम कर रही थी जिस रूम में, वो वहाँ पे जाके ममीता को दबोच लेता है।
ممیتا اپنے بچاؤ کے لیے لڑتی رہتی ہے، لیکن افسوس کہ وہاں پر وہ اکیلی تھی، اور وہ اب یہ انویسٹیگیشن پولیس کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ اس وقت سنجے رائے اکیلا تھا، لیکن جو وہاں پر ان کے کولیگز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں کہ سنجے رائے اکیلا ہی ممیتا پر حاوی آ جاتا۔ اب ایک اور بات ان کے میڈیکل میں سامنے آئی ہے، جو سیملز ہے جو وہاں پر ان کے میڈیکل میں جب ان کی باڈی سے 151 گرام بتایا جا رہا ہے سیمل ملا ہے، سیمل جو کہ مردانہ مادہ ہوتا ہے، اور یہ ڈاکٹرز کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بندے کے اندر سے اتنا زیادہ مادہ برآمد نہیں ہو سکتا، نہیں نکل سکتا۔ یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس سے یہ بات واضح طور پہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ ایک سے زیادہ بندوں کا کام ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ممیتا کی باڈی پر جو زخموں کے نشان تھے وہ بیان کے قابل نہیں ہیں، بیان نہیں کیا جا سکتا، اور ان درندوں نے یا اس درندے نے اس کی جب لیگز کو سٹریچ کیا تو اس حد تک درندگی کے ساتھ اس کی لیگز کو سٹریچ کیا گیا کہ اس کی ہپ کی جو بون تھی وہ ٹوٹ گئی۔ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو لگانے جا رہا ہوں، 10 سے 15 سیکنڈ کی یہ ویڈیو ہے، کائنڈلی آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ جی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس میں جو عورت بیان دے رہی ہیں، اس عورت کے ساتھ ممیتا کے والدین کھڑے ہیں، ایک طرف ماں کھڑی ہے، دوسری طرف والد کھڑے ہیں۔ انتہائی ایک افسوسناک یہ واقعہ تھا، اور اب جا کر پولیس کی انویسٹیگیشن کے مطابق اور میڈیکل رپورٹ کے مطابق سنجے رائے کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور ابھی تک پراپر انویسٹیگیشن جاری ہے۔ میری تو خدا سے دعا ہے کہ خدا کرے کہ اگر سنجے رائے کے ساتھ کوئی اور بھی ہے تو وہ بھی بے نقاب ہو، اور اس بے گناہ بیٹی کا جو بھی مجرم ہے وہ کیفر کردار تک پہنچے۔ میں نے لاسٹ ایک ویڈیو بنائی تھی شیخو پورہ کی، شیخو پورہ میں بھی ایک بچی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا شہباز شریف ہاسپٹل میں۔ وہ بچی اپنی کزن کی عیادت کے لیے گئی ہوئی تھی، اور وہاں پر سیکورٹی گارڈز کی جانب سے اس بچی کا ریپ ہوا۔ انتہائی ایک غیر سنجیدہ سی صورتحال ہے کہ ہاسپٹلز جہاں پر لوگ علاج کے لیے جاتے ہیں وہاں پر ایسے واقعات کا ہونا انتہائی افسوسناک ہے، اور اس پر صرف آواز اٹھائی جا سکتی ہے مظلوموں کے لیے، خواہ و مظلوم کہیں بھی ہوں، بہنیں بیٹیاں کہیں بھی ہوں، ان کے حق میں آواز اٹھائی جا سکتی ہے۔ اور میں سوشل میڈیا کے توسل سے اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس قسم کے جانوروں کو عبرتناک سزا دی جانی چاہیے، عبرتناک سزا، تاکہ کوئی اور ایسا کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ اپنی اسی ویڈیو کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔